हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था सीईटी से होने वाले नुकसान। मतलब सीईटी अगर आ जाता है तो एज ए स्टूडेंट हमारा क्या नुकसान हो सकता है, और मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी उसमें। और काफ़ी पसंद आपने उस वीडियो को किया। आपको कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कई लोगों ने उसमें कमेंट भी किया था कि सर आप इसके फायदे बताए जाएं। मतलब सीईटी अगर आ जाता है तो एज एन एस्पिरेंट, एज ए गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हमारा क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में ना आइसोलेशन में नहीं होती है। हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान है। तो एज एन एस्पिरेंट आपको दोनों चीज़ें समझना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की उस वीडियो में कि आपको जो होने वाले नुकसान है उसके आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली हमें क्या फेस करना पड़ सकता है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सको। बट एज एन एस्पिरेंट आपको उसके फायदे भी पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की अच्छी तरह से कि उस सीईटी के आने से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा एज ए होल। मतलब पूरे इंडिया में यूथ को, जो जो युवा है, जो इस बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है, क्या उसको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये बहुत सारी एग्जाम्स को खत्म करके एक एग्जाम हो रही है ना। सीईटी का मतलब क्या? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कुछ भी कह लो। तो प्राइमरीली ये बैंकिंग, एसएससी और रेलवे को खत्म कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि ये जो एग्जाम है ये केवल 3 एग्जाम को खत्म नहीं करेगा, मतलब तीनों एग्जाम के प्रीलिम्स को। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इसके सीईटी के स्कोर कार्ड को यूज कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी एग्जाम होती है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी होता है, एमपी में व्यापम होता है, और बिहार में और स्टेट्स में कई सारी ऐसी एग्जाम्स होती है जिनमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ये प्रीलिम्स और मेंस होता है। तो जो प्रीलिम्स आप खत्म करके इस एग्जाम को का स्कोर कार्ड यूज कर सकते हो। इसका एडवांटेज पता है क्या है? आप बहुत सारे एग्जाम देने से बच गए कहीं ना कहीं। होता क्या है, देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक भावना है, एक आपका गोल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या मुझे ऑफिसर बनना है, मतलब इसी में मुझे करियर बनाना है। चाहे मुझे पहले शुरू शुरू में छोटी जॉब मिले, मैं जॉब करते करते पढ़ाई करके आगे निकलूंगा, फिर बड़ी एग्जाम दूंगा। तो होता क्या है ना, उसके चक्कर में आपको बहुत सारी दूसरी एग्जाम देना पड़ती है पूरे साल। हर एग्जाम का अपना अपना ओरिएंटेशन होता है, और उस चक्कर में आपकी पढ़ाई किसी भी एक एग्जाम के ढंग से नहीं हो पाती है। यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम देने से आप बच जाओगे। आपको इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? एक एग्जाम है सीईटी। सीईटी का स्कोर कार्ड यूज करके मैं बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ये तीनों एग्जाम में के टीयर 2 में, या मतलब मेंस में अपेयर हो सकता हूं। इसके अलावा और क्या फायदा है? प्राइवेट सेक्टर में कोई पीएसयू में निकलती है, कोई मान लीजिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप इंजीनियर हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या ओएनजीसी है, ये बड़े बड़े जो महारत्न होते हैं, या जो बड़े बड़े पीएसयूज कंपनियां हैं, ये क्या करती है, ये भी अपनी वैकेंसीज निकालती है हर साल या 2 सालों में। तो वहां पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उसके स्कोर कार्ड को यूज करके। तो आपको इसका बेनिफिट क्या है? आपको सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है और एक ही एग्जाम में पूरी जान लगानी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज है। एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस उसी एग्जाम पे आ गया। आप केवल उसी एग्जाम के बारे में विचार करोगे, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसका सिलेबस कैसा है, उसी का स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, ना कि किताबों का ढेर लगेगा। आपके घर में एक लाइब्रेरी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनरली ये होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, बैंकिंग के लिए अलग किताबें आती है, एसएससी के लिए अलग किताबें आती है, हर एग्जाम के लिए अलग किताबें, और घर में किताबों का ढेर लग जाता है। और एट द एंड क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम किसकी पढ़ाई करें। तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन दे रहा है बच्चों को कि आप एक एग्जाम की तैयारी करो और उसी एग्जाम पर फोकस करो। और आपको जब टीयर 1 या प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मतलब एग्जाम को क्लियर आप कर लेते हो, तो आप फिर अलग अलग जगह जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही एग्जाम पर फोकस करना है और जान लगा के इसकी पढ़ाई करना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होने वाला है फ्रेंड्स? आपका पूरा साल बच जाएगा। होता क्या है ना, अगर आप 5-6 एग्जाम साल में दे रहे हो तो आप साल भर यही कर रहे हो। और इसके अलावा मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक यही काम करते रहते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, और एग्जाम निकल नहीं रही है। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आपको अलग अलग एग्जाम्स का लगता है। कोई को लगता है एसएससी में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो एक काम करते हैं बैंकिंग के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ टिल्ट हो गया। तो इस चक्कर में ना एसएससी अच्छा होता है ना बैंकिंग अच्छा होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, केवल सीईटी देना है। सीईटी की तैयारी अच्छे से करो, अच्छा स्कोर लेकर आओ, और आप एलिजिबल हो गए सारी एग्जाम्स के लिए। और जो बचा हुआ समय आपका एग्जाम देने के बाद अब काफी आपको समय मिल जाएगा, तो आप अपनी दूसरी एक्टिविटीज पे आप लगा सकते हो। जैसे हो सकता है आपको कोई दूसरी स्किल डेवलप करना हो, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो वहां पर आप समय अपना दे सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होने वाला है इसका। ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, और इसको लॉन्ग टर्म में इसको आपको फायदा देखने को मिलेगा। बिकॉज जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, स्पेशली जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आबादी केवल खप रही है एग्जाम की तैयारियों में।
2 साल 3 साल 4 साल के वैलिसी में निकल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एक एग्जाम होना इसलिए जरूरी है और ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट ये कि गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था कि हम इसमें ये ऑप्शन रखेंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहे। मतलब आपने मान लीजिए 2021 में एग्जाम दिए, आपका स्कोर कार्ड आता है तो 2021, 2022, 2023 तक 2023 तक की सारी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल, आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। इसका पता है इसका फायदा किसको मिलेगा? वो बच्चा जो मेहनती होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम की तैयारी में आप जान लगा दो, एक एग्जाम ही देना है ना, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से क्लियर करा और स्कोर कार्ड वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इंडिया में आप टॉप 1000 में आ जाओ, आपका स्कोर कार्ड आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अब आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो। अब मान लीजिए आपने एसएससी की सीजीएल का टीयर 2 दिया और आपने सोचा कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, लेकिन हम उसमें अगर स्कोर नहीं कर पाए तो आपको जो भी पोस्ट मिली आपने वो पोस्ट ले ली। अब अगले साल फिर से एसएससी की वैकेंसी निकलेगी, अब आपको सीईटी नहीं देना है, अब आपको वापस से टीयर 2 की ही तैयारी करना है और टीयर 2 में अपियर होना है। तो यहाँ पर ना आपकी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा समय बच गया। और कहीं ना कहीं इस 3 साल की जो वैलिडिटी वाली बात है ना, ये इसीलिए बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए कि एक बार मेहनत कर लो, एक बार अच्छे से आप लगा लो और आपको जरूरत नहीं अपियर होने के लिए बार बार। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होने वाला है कि जब 3 साल के स्कोर कार्ड वैलिड होगा और मान लीजिए आपको लगता है कि आपने अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप अपियर नहीं होगे, तो इससे कंपटीशन भी कम हो जाएगा एग्जाम में। पहले साल में 5 करोड़ बच्चे अपियर हो जाए तो हो जाए, लेकिन हो सकता है अगले साल से जो संख्या है बच्चों की अपियर होने के एग्जाम में वो कम होती चली जाएगी। बिकॉज किसी को अगर ये लगता है कि मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा है और इसको मैं चला सकता हूँ 3 साल, तो मैं क्यों अपियर हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा एग्जाम देने जाएगा ही नहीं और वहां पर आपको कंपटीशन कम हो जाएगा। तो वो बच्चे जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रेशर जो होंगे, उनको उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये 3 साल वाली जो बात है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो मुझे और अच्छा लगा इसमें कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम सेंटर्स लगाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम को आप कानपुर के या लखनऊ के आसपास कोई छोटे जिलों में रहते हैं, हर जगह अभी एग्जाम सेंटर नहीं आता है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास से कम 6 से 7 जिलों से मेरे शहर में बच्चे एग्जाम देने आते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, 6-7 जिलों के आसपास के बच्चे एकदम दौड़ करके आ रहे हैं, इतनी भीड़ की पूरी भीड़ आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन एकदम तैयार नहीं होता इन सब बच्चों के लिए, तो वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है उन बच्चों को आने जाने के लिए। और फिर जब आते हैं बच्चा, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम सुबह सुबह 8 बजे है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा एक दिन पहले आएगा तो रात को होटल में स्टे करेगा। तो उस चक्कर में होटल वाले जनरली मैंने देखा, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपना एसएससी सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया था, तो जो रीजनल ऑफिस है मध्य प्रदेश रीजन का, एमपीआर रीजन का, वो है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो होता क्या है, छत्तीसगढ़ रायपुर में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है, वो पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे उठ के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं रायपुर में। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ट्रेन ऐसी नहीं होती कोई स्पेशल ट्रेन चला दी जाए बच्चों के लिए, बच्चों को तो जो है उसी में जाना है। कई स्टूडेंट्स को टिकट नहीं मिला, कोई बच्चे विदाउट टिकट जा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को रास्ते में टीसी ने और रेलवेज के लोगों ने परेशान किया क्योंकि विदाउट टिकट थे। लेकिन बच्चों की भी गलती क्या है, अगर आपको एंड मोमेंट पे टिकट नहीं मिल पा रही या टिकट हो ही नहीं पा रही या व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो एग्जाम तो नहीं छोड़ सकता। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। फिर जब हम जाते हैं आप एग्जाम देने, तो वहां पर क्या होता है, होटल वाले भी बड़े समझदार होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई एग्जाम है तभी इतनी भीड़ आ रही है, अचानक से रेट डबल कर दिए होटल्स के, तो वहां पर बहुत बड़ा लॉस फाइनेंशियली बच्चों को हो जाता है। और देखो होता क्या है ना, आप एग्जाम दे रहे हो, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पर ना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका माइंड जो है ना वो कूल हो, वो संतुलित हो। कम से कम इतना ना संघर्ष करके, स्ट्रगल करके बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है ना, तो वो उसकी विल पावर, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है, वो उसकी एग्जाम में जो एनर्जी लगना चाहिए वो नहीं बचती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंटर्स खोलने का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा, जो कि अभी ऐसा हो नहीं रहा है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर खुलता है तो ये जो दौड़ की भीड़ यहाँ से वहां जा रही है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फाइनेंशियल खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, हर तरीके से होता है, और बच्चा स्ट्रेस में एग्जाम दे रहा है, परेशान होकर एग्जाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका बचेगा और उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। शायद यही एक रीजन है कि बहुत सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स क्यों एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और छोटे शहरों के या गांव का एक बच्चा क्यों नहीं निकाल पाता है, क्योंकि एग्जाम देने जाना है, सेंटर तक जाते जाते यानी आधी एनर्जी तो वहीं खत्म हो जाती है, मतलब ट्रैवल करते करते लड़ झगड़ के या सब कुछ खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ एग्जाम देने में। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी इंटैक्ट रखना होती है, एग्जाम के ठीक पहले आपको सब कुछ आपका इंटैक्ट होना चाहिए, आपकी नॉलेज और एनर्जी। तो इसलिए कहीं ना कहीं अच्छा इनिशिएटिव है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हो। ठीक है, ये 3 फायदे मुझे लगे।
और ज़रूरी है आपको समझना, एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या सीईटी के फायदे और क्या नुकसान है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर करा है रिसेंटली बजट के बाद में, जो मिनिस्टर ने कहा कि हम सितंबर से ले लेंगे, लेकिन ज़मीन पर मुझे कोई तैयारी खास दिख नहीं रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना ही इस एजेंसी के चेयरमैन का आता पता है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका, ना ही हमें पता है कि वेबसाइट क्या है, कुछ भी अभी हो नहीं रहा। तो कुछ कह नहीं सकते सितंबर से एग्जाम होगी या नहीं होगी। अगर सितंबर से हो जाती है तो मेरा अनुमान है कि एसएससी की सारी एग्जाम्स जो आने वाली 21 वाली है वो इसी में होगी, ठीक है। पर लेट्स सी, समय के हिसाब से पता चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है वो यही है कि अभी सिलेबस सामने आ जाना चाहिए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना सिलेबस के हम तैयारी नहीं कर सकते, और सिलेबस से ही हमें पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करना है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। और अगर कुछ चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।